हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ, लेट्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग अलजेब्रिक फ्रैक्शन इन द रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म मतलब काट कुट करके इसको छोटा कर देना है। काटने वाला है, उसको काट करके छोटा करना है। तो ये 2 पार्ट 1 में हम लोग को दिया हुआ है 63 ए क्यूब बी टू द पावर 4 बाई 77 बी टू द पावर 5। मैं पहले यहाँ पर लिख लूँ, यह 63 ए क्यूब बी टू द पावर 4 बाई 77 बी टू द पावर 5 ऐसा दिया हुआ, राइट। तो पहले हम लोग को इसे काटना है, 63 और 77 को काटना है। तो ये 7 से कट हो जाएगा, 11 7 जा, यहाँ पर 11 होगा, ये कट होगा, और ये 7 से कट होगा 9। तो पहले इसे हम लोग को काट लेना है। जो कट रहा है, नंबर पहले कट रहा है, उसको हम लोग को काट लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए क्यूब है, मतलब ए का पावर में 3, मतलब ए क्यूब 3 ए है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो इसके ऊपर में क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा, वो जैसा वैसा रहेगा। लेकिन बी के पावर में देखो, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर बी का पावर में 5 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बी का पावर में 4 होने का मतलब हुआ कि न्यूमरेटर में 4 बी है, 4 बी है, ओके। और डेनोमिनेटर में 5 बी है। बी टू द पावर 5 का मतलब ये हो गया कि डेनोमिनेटर में 5 बी है, 1 2 3 4 और ये 5। अब ऐसा है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को कट करना चाहेंगे तो कैसे कट कर सकते हैं? ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट, मीन्स ऊपर का चारों कट हो जाएगा, डेनोमिनेटर में एक बी रह जाएगा। तो हम लोग इतना डिटेल में नहीं दिखाएंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इरेज कर दूं, तो वाला पोर्शन। अब ऐसा है कि इसको हम लोग डायरेक्ट कट करेंगे, ये वाला ये इसके साथ में कट हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, 9, और ए क्यूब ऑलरेडी है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 11। तो यह हो गया हम लोग का इसका रिड्यूस फॉर्म, और इससे हम लोग इसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म, या इसको रिड्यूस फॉर्म बोलते हैं। तो 2 पार्ट 1 हम लोग इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा है, 2 पार्ट 2। इसको भी सेम हम लोग को करना है, केवल काटना है। तो मैं इसको एक बार फिर से लिख लूँ बड़ा करके, कि आप लोग को थोड़ा अच्छा से काटने में समझ में आ जाए। ए टू दी पावर 4, मैं थोड़ा डिस्टेंस करके लिख रहा हूँ, सी ए स्क्वायर बाई, यहाँ पर है 21 ए टू दी पावर 7 बी ए स्क्वायर। अब ध्यान देखिए, पहले हम लोग को क्या कट करना है, पहले नंबर को कट करेंगे, जितना तक कट होता है उसे हम लोग कट करेंगे, ओके। तो ये 3 से कट होगा, 3 6 जा, और ये 3 7 जा, तो नंबर को हम लोग कट कर लिए, ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है ना कि ए टू दी पावर 4 है। ए टू दी पावर 4 का मतलब क्या होता है, मीन्स न्यूमरेटर में 4 ए है, ओके, पर डिनोमिनेटर में 7 ए है। अब न्यूमरेटर का 4 ए डिनोमिनेटर का 4 ए से मैं कट करूंगा, तो क्या रह जाएगा, है ना। मैं एक बार फिर से और करके दिखा दूं, यहाँ पर देखो, ए इंटू ए इंटू ए इंटू, ये 4 ए है, और डिनोमिनेटर में 7 ए है। ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितना ए, 7 ए है। अब 1 इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, तो कितना रह जाएगा, 3 ए डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो ऐसे हम लोग दिखाएंगे नहीं, मतलब अभी नया नया सीख रहे हैं, इस कारण से ये हम लोग समझ लेंगे। अच्छा, अब इससे डिनोमिनेटर में देखो 2 बी है, और न्यूमरेटर में 5 बी। तो मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, ये है 6, और ये तो पूरा कट हो गया इसके साथ में। तो रहेगा क्या, 7। न्यूमरेटर में तो ए रहेगा नहीं, डिनोमिनेटर में ए क्यूब रहेगा। बी के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर 5 बी है, यहाँ पर 2 बी है, तो 3 बी रह जाएगा अगर कट करूँ तो, ये 3 बी रहेगा। और सी स्क्वायर तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सी स्क्वायर केवल न्यूमरेटर में है, डेनोमिनेटर में है ही नहीं। तो यही हो जाएगा हम लोग का इसका
आंसर। तो इस तरह करके हम लोग इसको कट करेंगे। तो यह था पार्ट 2। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का पार्ट 3। ये हम लोग का पार्ट 3। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है स्टोरी। इसमें स्टोरी क्या चेंज हो रहा है कि अब न्यूमरेटर में भी फैक्टर करना है, डिनोमिनेटर में भी हम लोग को फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद में जो कट होगा उसको कट करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में दिख रहा है कि ये मिडिल टर्म फैक्टर है और डिनोमिनेटर में भी फैक्टर होगा। ओके, तो अगर इसको मैं मिडिल टर्म फैक्टर करूं तो एक्स स्क्वायर मैं नीचे लिख दूं, मैं नीचे नीचे करके लिख रहा हूं। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या होगा, डेनोमिनेटर में क्या होगा? डेनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यह क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को यूज करूँ तो यह हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, राइट। और थोड़ा सा न्यूमरेटर में फैक्टर होगा। फर्स्ट 2 से मैं कॉमन ले लूँ, एक्स कॉमन जाएगा, एक्स माइनस 2। लास्ट 2 में कॉमन है -1, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। नाउ सी इन डिनोमिनेटर is x plus 1 and x minus 1. Now in numerator x minus 2 is common, right? So first take x minus 2 common, so we will get x minus 1, and in denominator यहाँ पर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड किया हुआ है, तो यहाँ से और कुछ हम लोग को नहीं करना है। अब जो कट होगा, देखो ये कट होगा, उसको कट कर, तो क्या रह जाएगा हम लोग के पास में? न्यूमरेटर में x माइनस 2 और डेनोमिनेटर में x प्लस 1। तो यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस 2, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए। तो इसको हम लोग में कुछ भी छेड़ना नहीं है, या जैसा वैसा रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर होगा। यहाँ पर क्या होगा? मिडिल टर्म फैक्टर ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए माइनस 2, और यहाँ पर हम लोग को ए कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन हम लोग ले लेंगे तो मिलेगा ए प्लस 1, राइट। अब जो कटता है उसको हम लोग काट देते हैं। देखो ये इसके साथ में कट हो जाए। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को मिलेगा फर्स्ट 2 टर्म में ए कॉमन, तो ए माइनस 2। लास्ट 2 टर्म में मिलेगा +1 कॉमन, ए माइनस 2 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में ये और ये रह गया है, तो ए माइनस 2 रहने देते हैं और ए है। अब ए माइनस 2 हम लोग का कॉमन है, तो मिलेगा ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये है ए माइनस 2 और ए। अब जो कट होता है इसको हम लोग कट कर देंगे। देखो ये कट हो रहा है, ये कट कर देंगे, तो क्या रह जाएगा? ए प्लस 1 बाई ए, और यह हो जाएगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। यही हम लोग का आंसर होगा। ओके, 4। यह हो गया हम लोग का पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और यह फॉर्मूला होता है हम लोग का ए प्लस बी। फैक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। और डिनोमिनेटर में तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यह क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस। बट उसके पहले यहाँ पर देखो एक ध्यान से, एक डिवीजन का साइन। तो पहला टारगेट क्या कि डिवीजन को साइन को हटाना है और इनटू का साइन लगाना हो, तभी तो हम लोग डिवाइड कर पाएंगे ना। तो पी क्यूब प्लस क्यू का पावर में क्यूब बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब जब इसको इनटू करेंगे तो ये पलट जाएगा उल्टा, ये हो जाएगा पी माइनस क्यू और ये हो जाएगा पी प्लस क्यू। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हो जाएगा पी प्लस क्यू
और होता है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू बाई पी प्लस क्यू। अब ध्यान से देखें तो जो कट हो रहा है ये इसके साथ में कट, ये इसके साथ में कट, तो हमारा क्या रह जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में रहेगा पी प्लस क्यू, और यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट इसका 6, राइट। पार्ट 6 में देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, यह भी मिडिल टर्म फैक्टर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 यहाँ पर भी मिडिल टर्म फैक्टर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 यहाँ पर भी मिडिल टर्म फैक्टर होगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 यहाँ पर भी मिडिल टर्म फैक्टर होगा। मीन्स सारे जगह पर मिडिल टर्म फैक्टर। मैं मिडिल टर्म फैक्टर सेपरेट कर करके दिखा दूँ वन बाई वन, जिससे समझने में आपको ईजी फील हो। तो पहले मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फर्स्ट वाले का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब अगर हम लोग 6 का फैक्टर करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 और 3। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 2 हमें 1 देता है, क्योंकि हमें 1 ही चाहिए। देखो एक्स के बगल में 1 है, तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, हमें x कॉमन मिल रहा है, मिलेगा x माइनस 3। लास्ट 2 में क्या कॉमन है, प्लस 2, मिलेगा x माइनस 3। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 3 और रह जाएगा x प्लस 2। ये हो गया इस तरह। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते जा रहे हैं, ये हम लोग का मिडिल टर्म फैक्टर हुआ x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक उसी तरह से डिनोमिनेटर का भी हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। तो डिनोमिनेटर में हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो यह हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 में x कॉमन है, तो ये हो गया x प्लस 5। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। और फिर लास्ट 2 में क्या कॉमन है, माइनस 1 कॉमन है, तो x प्लस 5। तो यह हमें मिलेगा, अगर x प्लस 5 को मैं कॉमन ले लूँ तो हमें मिलेगा x माइनस 1। तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, इससे भी हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ओके, तो यह है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, इंटू, अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना है। इसका मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग थोड़ा नीचे कर लेते हैं इस साइड में। ओके, तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5। फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 5 रह गया प्लस 1, तो x प्लस 5। और फिर अगर x प्लस 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस 1, राइट। तो इसे हम लोग फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं, x प्लस 5 और x प्लस 1। अब एक रह गया, उसका भी हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कर ले। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसे मैं ऐसे कर दूं, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 में कॉमन है एक्स माइनस 3। लास्ट 2 में क्या कॉमन है, माइनस 1 एक्स माइनस 3। तो अब रह गया एक्स माइनस 3 और यहाँ पर रह गया एक्स माइनस 1, राइट। एक्स प्लस एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1, यहाँ पर हम लोग इसे लिख लेते हैं।
यहाँ पर x माइनस 3 और x माइनस 1, x माइनस 3 माइनस 1। अब हम लोग देखते हैं कि जो कट हो रहा है उसे हम लोग कट कर देंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये इसके साथ में कट हो जाए या इसके साथ में कट हो जाए। ओके, और कुछ नहीं कट रहा है, जैसा है वैसा बाकी लिख देंगे। तो x+2 और यहाँ पर है x+1 डिवाइडेड बाई x-1 और यहाँ पर अच्छा x-1 और x-1 दो है, तो इसको हम लोग स्क्वायर करके लिख लेंगे। तो यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। और एक बात बोलना है कि ये जो मैं रफ में करा ना, ये मिडल फैक्टर आप लोग को सामने करके दिखाना है, आप लोग को रफ में नहीं करना है। मैं रफ में इसलिए किया क्योंकि मुझे समझाने में इजी फील होगा। तब अलग अलग करके फिर एक बार मैं पैक करके यहाँ पर बता दिया, इसलिए समझाने में इजी फील होगा। लेकिन आप लोग को क्या करना है, यहाँ बिल्कुल हर स्टेप को कर करके दिखाना है। तो यह था हम लोग का पार्ट 6। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का पार्ट 6 के बाद में कौन सा है, पार्ट 7। तो 2 पार्ट 7 ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ काम नहीं है, यहाँ पर a² माइनस AB प्लस B², यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। लेकिन डेनोमिनेटर में ध्यान से देखोगे तो a कॉमन मिल जाएगा, तो a+b रह जाएगा। और इसको जब हम लोग इंटू करेंगे, यहाँ पर डिवाइड इंटू करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, a² माइनस B² डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा और a³ प्लस B³ न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इधर का तो हम लोग इस साइड का काम कर चुके हैं, तो इसमें कुछ काम रहा नहीं हम लोग का। तो ये जैसा वैसा हम लोग लिख लेते हैं, ये जैसा वैसा, बस यहाँ पर फॉर्मूला डाल देंगे। a² माइनस B² का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, a+b a-b, और a³ प्लस B³ का फॉर्मूला होता है a+b a² माइनस AB प्लस B²। तो ये फाइनल हम लोग एक तरह से फैक्टर हम लोग कर चुके हैं। अब जो कट रहा है उसको हम लोग काट देते हैं। देखो, ये इसके साथ में कट रहा है, काट दिए। ये इसके साथ में कट रहा है, काट दिए। अब जो रह गया उसको हम लोग लिख लेंगे a माइनस बी बाई a प्लस बी। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, और ये हो गया हम लोग का सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।